Good morning, students. Welcome again in the class. Now, today we are going to start grammar. This is the direct and indirect speech. आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में देख रहे हैं. ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसे चेंज द नरेशन भी बोलते हैं, चेंज रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं. उसको तीन नाम है. अब सबसे पहले सवाल है कि व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी क्या है. नाउ टेक द वन एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने कहा कि कल मैं आपका क्लास नहीं लूंगा. दिस इज माइंड स्पीकिंग, ये मेरी बातें हैं, बराबर है. अब यही बात आपको अपने दोस्त को बताना है, तो आप ऐसे बोलेंगे क्या है कि मैं कल तुम्हारा क्लास नहीं लूंगा. नो, एट फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस टॉकिंग इनटू योर टॉकिंग. ये जो बात है ये आपको सबसे पहले अपने शब्द में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आप क्या बोलेंगे कि सर ने कहा वे कल हमारा क्लास नहीं लेंगे. दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच. जो मैंने कहा दैट इज डायरेक्ट स्पीच, और मेरा कहना आप सबसे पहले अपने शब्द में कन्वर्ट करोगे और तीसरे को बताएंगे. दैट इज द इनडायरेक्ट स्पीच. उसको कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, नाउ दिस इज सेंटेंस. Of the sentence which is written in inverted commas, that is called indirect speech. That is called the direct speech. उसे direct speech कहते हैं. जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है that is direct speech, और जिसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहता उसे बोलते हैं indirect speech. Okay, now the direct sentence is divided into 4 पार्ट. जो भी डायरेक्ट सेंटेंस होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1, दिस इज द स्पीकर. ये स्पीकर है, ये स्पीकर है. दिस इज द स्पीकर. स्पीकर माने बोलने वाला. देन रिपोर्टेड वर्ब, उसके बाद आता है रिपोर्टेड वर्ब. रिपोर्टेड वर्ब आता है, उसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब? बिकॉज इट गिव्स द रिपोर्ट, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन. वो रिपोर्ट देता है आपको, इसलिए उसको रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं. देन द लिसनर, उसके बाद आता है लिसनर. लिसनर सुनने वाला, उसको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. दिस इज द स्पीकर एंड दिस इज द लिसनर, राइट. और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट होता है, द स्टेटमेंट व्हिच इज रिटन इन इन्वर्टेड कॉमास, दैट इज कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच. उसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, या रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं. रिपोर्टेड स्पीच. सो दीज आर द 4 पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. इस तरह से डायरेक्ट स्पीच के 4 टाइप होते हैं, 4 पार्ट होते हैं. यू कैन से दीज आर द 4 पार्ट ऑफ द डायरेक्ट स्पीच. वंस अगेन, स्पीकर, देन रिपोर्टेड वर्ब, then listener, and then reported speech. This statement which is written in the inverted comma, that is called the reported speech. Okay, उसको reported speech बोलते हैं. अब सवाल यह है कि डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय you have to change the person and also the tense. हमें पर्सन बदलना पड़ता है और टेंस भी बदलना पड़ता है. ओके, हाउ टू चेंज, वो किस तरह से चेंज किए जाते हैं. नाउ टेक वन एग्जांपल. हम पहले एग्जांपल लेंगे, हाउ टू चेंज द पर्सन. हम पर्सन कैसे बदला जाता है. पहले रूल है, जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, दिस इज द फर्स्ट पर्सन. देयर आर 3 पर्सन, 3 पर्सन होते हैं. फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी. आई और वी है. The first person always change according to the speaker. ये जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा स्पीकर जैसे बदलते हैं. जैसे मुझे ये आई चेंज करना है तो आई चेंज इनटू ही, यानी स्पीकर जैसे रहेगा. अगर वहां पे ही की जगह अगर स्मिता लिखा होगा, स्मिता, तो ये आई का क्या बन जाएगा, इधर शी बन जाएगा. आई का बन जाएगा शी. यानी तुम्हारा स्पीकर कैसे है इसके हिसाब से ये फर्स्ट पर्सन बदलता है. लेकिन वन थिंग रिमेंबर, ये जो वी है, वी, इट ऑलवेज चेंज इनटू दे. वी का हमेशा आपको दे में कन्वर्ट करना है, दे में चेंज करना है. ओके,
So I, that means first person, change according to the speaker. स्पीकर के अनुसार बदलता है. ओके, नाउ देन सेकंड पर्सन. उसके बाद है सेकंड पर्सन. व्हाट इज सेकंड पर्सन? दैट मीन्स यू. अगर मान लो यहाँ पे आई की जगह अगर यू आता है, यू ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर. ये जो यू है वो हमेशा लिसनर के अनुसार बदलता है. मान लो यहाँ पे यू है तो मुझे यू कैसे बदलना पड़ेगा? मी के अनुसार. यहाँ पे मी है तो मी का इधर बन जाएगा आई. ये जो लिसनर है यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म रहेगी. मी रहेगा, देन हर रहेगा, हिम रहेगा, ऐसे ऑब्जेक्ट फॉर्म रहेंगे. ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है तो आपको इधर सब्जेक्ट फॉर्म करना है. अगर मी है तो इधर आई बन जाएगा, हर है तो इधर शी बन जाएगा, हिम है तो इधर ही बन जाएगा. इस तरह से आपको सेकंड पर्सन बदलना है. रिमेंबर, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर. ये लिसनर के हिसाब से बदलता है. वंस अगेन यू कैन राइट, आप लिख के रखो. इफ यू वांट टू सी, यहाँ पे स्पीकर लिखो, स्पीकर के अनुसार बदलेगा और यहाँ पे लिसनर के अनुसार बदलेगा. लिसनर एंड स्पीकर. उसके बाद आएगा आपका थर्ड पर्सन. देन थर्ड पर्सन आप क्या आएंगे? जैसे थर्ड पर्सन है तुम्हारा ही, शी, इट और दे. ये थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन नेवर चेंज. थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलते. थर्ड पर्सन रिमेन एज इट इज. अगर मान लो यहाँ पे ही आ गया, यहाँ पे ही है तो ही का ही रहेगा. अगर शी है तो शी रहेगा, इट है तो इट रहेगा, दे है तो दे रहेगा. दे विल नॉट चेंज एनी हाउ. ओनली द फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंज, बट थर्ड पर्सन नॉट चेंज. थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का बदल नहीं होता. राइट? ओके, राइट डाउन. नो चेंज. यू कैन राइट हियर नो चेंज. नो चेंज करके आपको लिख सकते हैं यहाँ पे नो चेंज. ओके, वंस अगेन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द लिसनर एंड द थर्ड पर्सन नेवर चेंज. और थर्ड पर्सन में किसी भी तरह का बदल नहीं होता. ओके, नेक्स्ट टॉपिक. उसके बाद ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, नाउ सी दिस इज रिपोर्टेड वर्ब. ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, सेड, इट कैन बी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेड लिखा है यहाँ पे से भी आ सकता है, सेज, और यहाँ पे विल से भी आ सकता है, विल से. यानी ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये तीनों टेंस में रह सकते हैं. सेड अगर रहा तो पास्ट टेंस, सेज रहा तो प्रेजेंट टेंस, और विल से रहा तो फ्यूचर टेंस. अगर मान लो आपका रिपोर्टेड वर्ब, इफ योर रिपोर्टेड वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, the tenses of the inverted commas will not change. तो inverted comma के जो टेंस है वो बदलते नहीं. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल he is going, अगर ऐसे मैंने किया कि I am going to school, this is the sentence. ओके, अब मान लो ये सेंटेंस आया आपको he says आया I am going to school, तो आप उसका इंडायरेक्ट कैसे करोगे? he says, that कंजंक्शन है, that से आपको जोड़ना पड़ेगा. I convert into he, यहाँ पे ही आएगा. बराबर है? he says that he. अब मुझे यहाँ पे टेंस बदलना पड़ता. अगर वाक्य में am is are है तो उसका was या were होता है. लेकिन was या were कब होगा? जब यहाँ पे said रहेगा, यानी पास्ट टेंस रहेगा, तब होता है. अगर प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है तो इसमें टेंसेस नहीं बदलते. केवल अभी यहाँ पे ही है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई हैव टू राइट हियर इज. आई एम नॉट चेंजिंग द टेंस, आई एम ओनली चेंजिंग द वर्ब. ही इज गोइंग टू स्कूल. आखिरी में फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा निकल जाएगा. यानी मैंने टेंस नहीं बदले. यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पर भी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा. हाँ, यदि यहाँ पे सेड रहता था, अगर ये सेज की जगह
यहाँ पे सेड रहता था तो फिर इज का इधर क्या बन जाता था, वॉज बन जाता था। यानी जब तुम्हारा रिपोर्टेड वर्ब, इफ योर रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, देन यू हैव टू चेंज द टेंसेस। उसके बाद आपको टेंसेस बदलना है, अदरवाइज नॉट। अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में है तो टेंसेस विल नॉट चेंज, ओनली द पर्सन इज चेंज। केवल पर्सन चेंज किया जाता है, टेंस नो। ओके, दीज रूल्स इज अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जो सभी रूल्स है वो सभी तरह के सेंटेंस को अप्लाई किए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट पीरियड वी शैल सी हाउ टू चेंज द टेंसेस and other things. Okay, see you tomorrow, next period.